नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्लम टेस्ट, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है, स्लम टेस्ट क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या इक्विपमेंट होते हैं जो स्लम टेस्ट कंप्लीट करता है। तो आज स्लम टेस्ट के बारे में जानेंगे। स्लम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में, नए इंजीनियरों के लिए, साइट पर क्वालिटी इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पूछा जाता है स्लम टेस्ट क्या होता है, स्लम टेस्ट क्यों करना जरूरी होता है। तो आज हम स्लम टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला एक एक टॉपिक बताता हूँ। स्लम टेस्ट क्या है, स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है, स्लम टेस्ट में होने वाले उपकरण, स्लम टेस्ट में प्रक्रिया क्या होती है, स्लम कितने टाइप का स्लम टेस्ट होता है, स्लम वैल्यू क्या है, स्लम अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो कंक्रीट में क्या इफेक्ट आ जाएगा, स्लम को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब चीज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। स्लम टेस्ट क्या होता है। कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करने के लिए सबसे आसान और सही तरीका स्लम टेस्ट है। स्लम की वर्कबिलिटी चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट करते हैं। स्लम टेस्ट क्या है, कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करने के लिए स्लम टेस्ट। और वर्कबिलिटी क्या होती है, कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होती है, कंक्रीट का मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पोरिंग करना, वाइब्रेटर मार के कॉम्पेक्शन करना, फिर फिनिशिंग करना, ये सब काम में जितनी जल्दी हो, इफिशियंसी, वर्क की इफिशियंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता थोड़ा बढ़ जाती है, तो उसके बोलते हैं वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की वर्कबिलिटी बोलते हैं। हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा। और दूसरा है स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है। कंक्रीट की वर्कबिलिटी जानने के लिए, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है कम है यह जानने के लिए, सीमेंट कंक्रीट की कंसिस्टेंसी जानने के लिए, मिक्स डिजाइन को जानने के लिए, ये सब चीज के लिए हम स्लम टेस्ट किया जाता है। समझ गए क्या क्या किया जाता है। अब हमारा है स्लम टेस्ट में होने वाले उपकरण, कौन कौन सा उपकरण रहेगा तो हमारा स्लम टेस्ट कंप्लीट होगा। पहला है एक बेस प्लेट होनी चाहिए, ये हमारा बेस प्लेट हो गया, और ये हमारा हो गया स्लम कोन, और एक रोड होती है, एक 16 mm की रोड होती है जिससे हम टेम्परिंग करते हैं, और एक मेजरिंग टेप होता है। ये इक्विपमेंट हो गए। और स्लम का इक्विपमेंट के बारे में बता दें। क्यूब का अपर डाया 100 mm और बेस डाया होता है 200 mm। स्लम कोन की हाइट होती है अपनी 300 mm। ये हो गई। अब हमारा ये चीज समझ में आ गया स्लम में होने वाले उपकरण। अब हमारा अगला टॉपिक है स्लम टेस्ट में, स्लम टेस्ट की प्रक्रिया कैसे कैसे करते हैं स्लम टेस्ट हमारा होता है। अब सुनिए, एक बेस प्लेट लेते हैं, समतल जगह पर रखते हैं, स्लम कोन उस पर रखते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं 4 लेयर में, हर एक लेयर में रेंजिंग रॉड से 25 बार से टेम्परिंग किया जाता है। जो टेम्परिंग रॉड होती है 16 mm की होती है, ये रॉड 16 mm की होती है, उसे 25 बार, हर एक लेयर में 25 बार टेम्परिंग किया जाता है। फिर उसके बाद ऊपर का सतह हम प्लेन कर देते हैं। फिर स्लम कोन को 5 से 10 मिनट के अंदर में धीरे धीरे करके स्लम कोन को निकालते हैं। उसके बाद जो कंक्रीट नीचे बैठ जाती है उसकी हाइट नाप लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बेस प्लेट, ये बेस प्लेट इक्वल हुआ, स्लम कोन निकाला, हमारा कंक्रीट कुछ ऐसे एंडुलेशन में बैठ गया। तो ये लेवल हाइट में जो जितना नीचे आता है, जैसे 70 mm आ गया है, तो स्लम की हाइट हमारी कितनी हो गई, 70 mm। अब ये चीज हो गया। अब आते हैं स्लम के टाइप। स्लम कितने प्रकार के होते हैं, तो स्लम के क्या क्या टाइप हैं। अब देखिए, ट्रू स्लम, शेयर स्लम, कोलैप्स स्लम और जीरो स्लम। और इसका फिगर हम बता देते हैं। देखिए, जीरो स्लम कैसे होता है, जब कंक्रीट हम भर देते हैं, स्लम कोन को निकालते हैं, उसमें कोई स्लम नहीं आता है, कंक्रीट डाउन नहीं होता है, उसको जीरो स्लम बोलते हैं। इसका मतलब कंक्रीट हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। अब ट्रू स्लम, ट्रू स्लम क्या होता है, जब हम स्लम कोन को निकालते हैं, कंक्रीट थोड़ा बहुत नीचे आता है,
वर्कबिलिटी के हिसाब से, तो वो ट्रू स्लम हो गया। ट्रू स्लम होगा तो कंक्रीट अच्छी होगी, कंक्रीट हमारी स्ट्रेंथ गेन करेगा। अब शेयर्ड स्लम, शेयर्ड स्लम क्या होता है, जब हम स्लैब खोल के निकालते हैं एक तरफ कंक्रीट टेम्पर हो जाता है, झुक जाता है, शेयर्ड स्लम कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा कंक्रीट में मिक्सिंग के दौरान, ये ऐसा हो सकता है। कोलैप्स, स्लम को निकालते ही हमारा कंक्रीट कोलैप्स कर जाए, फैल जाए, तो स्लम, तो उसमें क्या हो सकता है, वाटर सीमेंट रेशियो या मिक्सचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्रॉब्लम हम अभी बताते हैं, ये सब प्रॉब्लम कहां से आती है, कैसे आती है। तो ये टाइप ऑफ स्लम हो गए, कैसे होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ स्लम, स्लम के बारे में बता दिए। वॉल्यूम ऑफ स्लम, अगर हम रोड के लिए कंक्रीट कर रहे हैं तो हमारा स्लम 25 से लेकर 50 mm तक आना चाहिए। फुटिंग कास्ट कर रहे हैं तो ऊपर भी 25 से लेकर 50 तक आना चाहिए स्लम। अगर बीम कास्ट कर रहे हैं तो 50 से लेकर 100 तक आना चाहिए। अगर हम स्लैब कास्ट कर रहे हैं, स्लैब में 50 से लेकर स्लैब कास्ट कर रहे हैं 50 से लेकर 100 mm तक हमारा स्लम आना चाहिए। कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो 75 से लेकर 150 mm तक हमारा स्लम आना चाहिए। अगर हम पंप के माध्यम से कंक्रीट कर रहे हैं तो स्लम हमारा 100 से 150 तक आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी टॉपिक खत्म। अब हमारा स्लम कम या ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा कंक्रीट पर या स्ट्रक्चर पर। अब देखिए, स्लम वर्कबिलिटी के हिसाब से रहे तो उसके लिए नहीं है। स्लम अगर बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत ज्यादा कम है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर स्लम बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो कंक्रीट हमारी हार्ड होगी, वर्कबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, वाइब्रेटर नहीं मार पाएंगे तो हनीकॉम्बिंग आएगा, तो कंक्रीट हमारा वीक होगा, ठीक। अगर स्लम हमारा बहुत ज्यादा आता है तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होंगे, ब्लीडिंग होगा, सेग्रीगेशन होगा, तो ये हमारा कंक्रीट पर इफेक्ट करेगा। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है स्लम के प्रभावित करने वाले कारक। कारक बोले तो कंक्रीट में यूज होने वाले मटेरियल्स, उसको हम कारक बोलते हैं। ये सब रहता है तो किस तरीके से हम कंक्रीट का हमारा स्लम बहुत खराब हो सकता है। देखिए, डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो में, कंक्रीट एग्रीगेट के साइज पे, शेप पर, एडमिक्सचर में, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मिक्सिंग टाइम, अगर हम प्रॉपर मिक्स नहीं कर रहे हैं, ऐसे तुरंत डाल दे रहे हैं तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पानी ज्यादा, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो गया तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई एडमिक्सचर कम ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीजें प्रभावित करने वाले कारक श्रम को। तो दोस्त, हमारा जो श्रम टेस्ट का जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। हर एक टॉपिक को हमने समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा से कमेंट करिए ताकि हमको मालूम पड़े कि आप हमारे साथ हैं। लाइक करेंगे तब पर भी हमारे साथ रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीधी बात। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।